दोस्तों, अगर हमको जीवन में सफल होना है ना, तो कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ कॉमन ट्रेट्स हैं जो कि हमको फॉलो करने पड़ेंगे। जो भी लोग कुछ अलग किए हैं या फिर सोसाइटी से हट के किए हैं या फिर कुछ बड़ा किए हैं, उनके अंदर ये 5 गुण होते हैं जो कि उनको सफल बनाते हैं। तो आपके अंदर भी ये 5 गुण होने चाहिए और आपको अच्छे से सीख लेना चाहिए कि जीवन में अगर सफल होना है तो यू मस्ट पुट एफर्ट। आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। विदाउट एफर्ट यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। सो अपने जॉब से ज़्यादा आप अपने आप पे काम करिए। सो लेट्स गेट टू नो अबाउट दीज 5 थिंग्स कि ये 5 चीज़ें हैं क्या जो कि हमको एक सफल इंसान बनाने में मदद करती हैं। दोस्तों, पहला है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो अपने जीवन में तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, आप आगे तक जा ही नहीं सकते। आपका कितना भी बड़ा गोल हो, कुछ भी बनना चाहते हो, इट डजेंट मैटर कि आपका गोल चाहे एंटरप्रेन्योर बनने का हो, चाहे आपका कोई खुद का दुकान खोलने का गोल हो, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू फार। आप ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकते हो। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है बट स्टिल यू हैव टू डू इट, यू हैव टू पुट इन एफर्ट। विदाउट डिसिप्लिन यू आर नॉट गोइंग टू फार। आप ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाओगे। सो डिसिप्लिन इज़ द की कंपोनेंट। और डिसिप्लिन लाना कुछ बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, एक दिन आपको पेन होगा, दूसरे दिन आपको पेन होगा, तीसरे दिन आपको पेन होगा, बट चौथे दिन तक आपकी आदत बनना शुरू हो जाएगी और आप डिसिप्लिन में आना शुरू हो जाओगे। सो डिसिप्लिन का कोई और तरीका नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डिसिप्लिन सीखा जाता है, ये लर्निंग है एक तरीके से, इसको सीखना पड़ता है। सो फर्स्ट ट्रेट वॉज डिसिप्लिन एंड द सेकेंड थिंग इज़ फोकस। दोस्तों, वेयर वी फोकस, हमारा जहाँ फोकस होता है वहाँ पे हमारा एक्शन होता है। और फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो आपका फोकस कहाँ पे है आप डिसाइड कर सकते हो। आर यू फोकसिंग ऑन समथिंग दैट इज़ रियली वर्थफुल और आर यू फोकसिंग ऑन समथिंग विच इज़ नॉट सो वर्थफुल फॉर योर गोल। आपका फोकस कहाँ पे है? सोशल मीडियाज़ पे जहाँ पे आप रील्स चला रहे हो, अपना टाइम पास कर रहे हो, क्या वहाँ पे आपका फोकस है? या फिर आपका फोकस वहाँ पे है जहाँ पे आप लर्निंग कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, तब तो कुछ अच्छा भी आप कर सकते हो। सो फोकस इज़ मस्ट। वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। एंड दोस्तों, तीसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। विदाउट कंसिस्टेंसी यू आर नॉट गोइंग टू फार। दोस्तों, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने काम को लेकर, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपनी लर्निंग को लेकर। अपने आप से आपको लड़ना पड़ेगा, अपने आप से आपको लड़ना पड़ेगा हर पल। आपको हर एक मोड पे फियर आएगा, फियर ऑफ फेलियर आएगा, फियर ऑफ लाइक कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो कहीं ये मेरे से छूट ना जाए या फिर मैं इसको कहीं छोड़ ना दूँ बीच रास्ते में। ये फियर आपको सताएगा। लोग क्या कहेंगे, ये फियर आपको सताएगा। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये फियर आपको सताएगा। मरने का डर तो आपको अभी नहीं होगा क्योंकि आप यंग होगे। वट एवर इज़ योर एज, लेट्स डेथ को साइड में रखते हैं, बट कंसिस्टेंसी इज़ रियली मस्ट। आपको अपने काम को लेकर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, अपने ड्रीम्स को लेकर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके जीवन में कितना ऑब्स्टेकल्स आते हैं। ऑब्स्टेकल्स आपको मजबूत करने के लिए आते हैं, आपको ग्रेट बनाने के लिए आते हैं। जितनी बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी। द मोर डेंजरस इज़ द वॉर, द ग्रेटेस्ट वॉरियर यू बिकम। सो आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको वॉरियर बनना पड़ेगा। एंड एक वॉरियर पूरी तरीके से डिसिप्लिन्ड होता है, कंसिस्टेंट होता है, फोकस्ड होता है। ही इज़ टोटली रूथलेस इन हिज वर्क। आपको बिल्कुल वैसा बनना पड़ेगा, अपने आप से लड़ना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट यू वर्सेस यू। खुद से टॉकिंग करो, अपना सेल्फ टॉक बदलो। जितना आप एफर्मेशंस करोगे उतने आपके माइंड में एक नया न्यूरल पैटर्न बनेगा। जितना नया न्यूरल पैटर्न बनेगा उतना आपका एक्शन चेंज होगा, उतनी ज़्यादा फिर आपकी हैबिट्स भी चेंज होगी। सो इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट होते हो तो आप कुछ भी इस दुनिया में फाड़ सकते हो यार। कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो हार्ड दिखता है वो इजी भी हो जाता है बहुत धीरे धीरे। अरे हार्ड किसके लिए? हार्ड हमारे लिए जो कि हमने स्टार्ट नहीं किया अभी तक। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो आपको हार्ड लगेगा, बट वही चीज़ बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो कर रहे हैं और कर चुके हैं। सो उनसे सीखो। जितना भी लोगों ने कुछ हासिल किया सब इंसानों ने किया है, तो यू कैन डू इट ऑल्सो। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, फोकस एंड डिसिप्लिन। चौथी चीज़ है जो कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस बारे में कि वो है चेंज योर परसेप्शन टूवर्ड्स थिंग्स। दोस्तों, जैसे हम इस दुनिया को देखते हैं वैसे ही ये दुनिया हमारे साथ रिएक्ट करती है। अगर हम सोचते हैं कि ये दुनिया बुरी है तो दुनिया हमको बुरी दिखेगी, सब जगह पर गलत ही दिखेगा। बट अगर आप दुनिया में कुछ अच्छाइयाँ भी ढूंढते हो ना, तो दुनिया में आपको बहुत सारी अच्छाइयाँ दिखेंगी जो कि अनइमेजिनेबल लेवल पे आपको हेल्प कर सकती हैं आपके ग्रेटनेस लेवल तक पहुंचाने के लिए। सो चेंज योर परसेप्शन टूवर्ड्स द थिंग। व्हेनेवर यू चेंज योर परसेप्शन टूवर्ड्स द थिंग्स स्टार्ट टू चेंज। इट्स ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस। जैसी दुनिया आप ऑब्जर्व करते हो वैसी दुनिया आपको दिखने लग जाएगी। अगर आपका ऑब्जर्वेशन लेवल
पॉजिटिव हो जाएगा तो आपके लिए दुनिया भी पॉजिटिव ही दिखने लग जाएगी। तो अपना ऑब्जर्वेशन लेवल पूरी तरीके से बदलो, हर चीज़ों में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करो, क्योंकि हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा है। हर जगह गुड एंड बैड है, दो ही चीज़ है, यिन और यांग। कभी भी एक जगह पे अच्छाई मतलब पूरी तरीके से अच्छाई नहीं हो सकती है। इस दुनिया में अगर आप आए हो धरती पे तो आपको गुड एंड बैड दोनों का सामना साथ में करना पड़ेगा। समझ लो कि दोनों गुड एंड बैड एक तरीके से भाई हैं। हमारे अंदर ही अच्छाइयाँ भी हैं, हमारे अंदर भी बुराइयाँ भी हैं। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट गॉड एंड डेविल इज विदिन। सो चेंज योर परसेप्शन ब्रो। तो अपना ऑब्जर्वेशन लेवल बदलो। अगर आपको फियर आता है, हर सबसे बड़ी चीज़ है फियर आता है, हर चीज़ में फियर आता है हम लोगों को। वी आर इन अ सर्वाइवल मोड एंड अ फियर मोड एंड इन फियर मोड। सो डोंट बी फियर ऑफ सर्वाइवल। आपको सर्वाइवल से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी के बाप से डरने की ज़रूरत है यार। आप में अनंत क्षमता है, आप कुछ भी कर सकते हो। सो बी अ रिवेल काइंड ऑफ अ गाय। थोड़ा चैलेंज करो इस दुनिया को। ये दुनिया चैलेंज है एक तरीके से आपके लिए। ये दुनिया हमारे लिए चैलेंज है, और जहाँ पर चैलेंज है वहाँ पे चेंज है, ऐसा मैं मानता हूँ। और ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है। और चैलेंज को एक्सेप्ट करो। द मोर यू एक्सेप्ट द चैलेंज द बेटर यू विल बिकम एज अ पर्सन, एज अ सोल। एक सोल के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है, और आप एक सोल ही हो। सो इस दुनिया के हर चैलेंज को एक्सेप्ट करो लाइक अ बॉस, और आगे बढ़ो। और दोस्तों, पांचवी चीज़ है जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो है मैनिपुलेट द एनर्जी अराउंड यू। दोस्तों, इस दुनिया में जो कुछ भी है, पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में, वो ऊर्जा है, यानी कि एनर्जी है। और एनर्जी कैसे कांटेक्ट करती है एक दूसरे से? ऑब्जर्वेशन से। देखिए, आपका जो थॉट होता है वो कुछ फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता रहता है, और आपकी जैसी फ्रीक्वेंसी रहेगी आप उसी तरीके की चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। सो इट्स बेटर कि आपको पता होना चाहिए कि आप कैसी तरीके की सोच रखते हो। क्या आप हमेशा डाउटफुल रहते हो? क्या आप हमेशा फियरफुल रहते हो? क्या आपको हर चीज़ में कमियां लगती हैं कि ये गलत है, वो गलत है? क्या आप हमेशा कंप्लेन करते रहते हो? सो डोंट डू लाइक दैट। आपको हर चीज़ में कुछ पॉजिटिव ढूंढना पड़ेगा। दैट्स हाउ यू मैनिपुलेट द एनर्जी। अगर आपको हर जगह नेगेटिव दिख रहा है ना, तो उसको पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करो। और ये स्टार्ट होता है आपके खुद के थॉट प्रोसेस से। अगर आप अपना एफर्ट डालना शुरू कर देते हो एनर्जी के थ्रू, हर चीज़ बदलना शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर आप खुद का एफर्ट लगाते हो और सोचते हो कि ये दुनिया पॉजिटिव है, मेरे लिए सेफ प्लेस है, दुनिया के लोग अच्छे हैं, इट्स अ गुड प्लेस टू लिव, इट्स लाइक अ हेवन फॉर मी, तो ये दुनिया आपके लिए हेवन बन जाएगी यार। पूरी सृष्टि का सत्य और पूरा आपका सत्य सब भीतर ही है आपके। द होल यूनिवर्स इज विद इन यू, द होल एग्जिस्टेंस इज विद इन यू। सो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका अस्तित्व और इस पूरी सृष्टि का अस्तित्व अलग नहीं है, सेम ही है। हम सब एक ही हैं। वी ऑल आर केम फ्रॉम सेम थिंग, गॉड, विच इज़ गॉड। चाहे जो बोलो गॉड को आप चाहे सोर्स एनर्जी बोलो, चाहे नथिंगनेस बोलो, क्योंकि हर चीज़ इस दुनिया में नथिंगनेस से आई है और फिर से वापस से नथिंगनेस में ही चली जाएगी। एवरी एग्जिस्टेंस केम फ्रॉम नथिंगनेस एंड इट विल गोज टू नथिंगनेस। इट्स ऑल, देखिए, ये पूरी दुनिया ना भगवान का मैनिफेस्टेशन है। भगवान जो सोचता है वो क्रिएट हो जाता है। भगवान इन द सेंस की अस्तित्व, गॉड इज एन इमेजिनेशन, ही क्रिएट्स एवरीथिंग बाय हिज पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो आपको अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन को यूज़ करना है और पूरी दुनिया को मैनिपुलेट करना है यार। हर चीज़ को मैनिपुलेट करो। आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन मूव माउंटेन्स, वॉट एवर यू वॉन्ट इन। आपके पास वो पावर है, क्षमता है। आप कुछ भी अचीव कर सकते हो इस जीवन में अगर आप एनर्जी को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिए तो। आप हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी में रहो। हाई फ्रीक्वेंसी इन द सेंस लव इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। लव से बड़ी चीज़ कुछ नहीं है इस पूरी सृष्टि में। गॉड इज़ प्योर लव। ही डजंट नो गुड एंड बैड। He doesn't judge any kind of thing. For him, bad and good both are the same things. यहाँ पे इस दुनिया में जो कुछ भी होगा आपके साथ, it's just a lesson. यहाँ पे आप सीखने आए हो। कहीं पर कोई फल नहीं मिलने वाला है, कहीं पर कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाला है। जो भी आपको बताया गया है कि पनिशमेंट मिलेगा अगर गलत काम करूँगा, तो ये वो जो कुछ भी है, इट्स ऑल अबाउट कि हमारे दिमाग में गलत चीज़ें डाल दी गई हैं। कहीं कुछ भी नहीं मिलता यार। ये इसी दुनिया में हमको अपना कर्म जैसा रहेगा वैसे ही हमारे साथ होगा। ये लॉ है, जैसा आप दुनिया के साथ करोगे वैसा दुनिया आपके साथ करेगी। सो अगर आप दुनिया को प्यार बांटते हो तो प्यार ही बदले में आएगा। व्हाट यू सो दैट यू रीप, मतलब आप जो बोते हो वही खाओगे। अगर आप अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स फीड करते हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही आएंगे, आज नहीं तो कल। सो फीड योर माइंड विद पॉजिटिव थॉट्स। आप उस हर चीज़ को अट्रैक्ट करते हो जो आप सोचते हो। सो इट्स बेटर कि आप ध्यान दो कि आप सोचते क्या हो। अपनी सोच को यानी कि एनर्जी को मैनिपुलेट करते रहो। अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको बदलो, पॉजिटिव थॉट्स में बदलो। दैट्स हाउ यू बिकम अ ग्रेट पर्सन।
ग्रेट पर्सन बनने का कोई और तरीका नहीं है। जिसको पता चल गया कि सब कुछ सोच से होता है, सब कुछ अपने थॉट प्रोसेस से होता है, वी कैन चेंज एनीथिंग बाय आवर थॉट प्रोसेस, तो बदल जाएगा सब कुछ। बस थोड़ा हिम्मत लाना पड़ता है। फियर आता है ना, सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा बोलते नहीं क्या रोग है कि हमारे अंदर फियर आ जाता है, और फियर सबसे गलत चीज़ है। फियर इज़ नथिंग बट एन इल्यूजन। तो आपको फियर से नहीं डरना है, डर से डरना नहीं है, बल्कि डर को दिखाना है कि मैं कुछ कर सकूं। डर से लड़ना है, और जहाँ पर आप डर को लव से रिप्लेस किए, वहाँ पे आपके लिए काम बन गया। सो डोंट गिव अप ऑन योर लाइफ एंड कुछ बड़ा करो यार। कुछ बड़ा करने का मतलब है वो करो जो आपको लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, मुझे पसंद है ये काम। अपने मन का काम करो। देखो, शादी और जॉब अपने मन का करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ, और ऐसा मैंने सुना भी है कि, और ये सही भी चीज़ है कि आपको शादी और जॉब अपने मन का करना चाहिए, क्योंकि जॉब ये भी लाइफ टाइम का गेम है, और शादी भी लाइफ टाइम का गेम है, और लाइफ इज़ अ गेम। इसको आपको पता होना चाहिए। लाइफ इज़ जस्ट अ प्ले एंड दिस अर्थ इज़ अ स्कूल। आप यहाँ पर लेसन सीखने आए हो, आपको ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को लेके। दुनिया आपका मजाक बनाती है तो बनाने दो ना यार, उससे क्या बिगड़ जाएगा। जब आप बेशरम हो जाओगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इस बात का कि मुझे लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, तो यू विल बिकम अ न्यू पर्सन। ओशो ने कहा, द ग्रेटेस्ट फियर इन द वर्ल्ड इज द ओपिनियन ऑफ अदर्स, सो डोंट केयर अबाउट दैट कि व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट। देखो, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही बहुत लोगों के ड्रीम्स को मार गया है। और आलस और नाउम्मीदी बड़े बड़ों को मार गया है। ये सब चीज़ें हटाओ। आलस हो गया, डर हो गया, नाउम्मीदी हो गई, ये सब चीज़ें हटाओ यार। उम्मीद सबसे बड़ी चीज़ है। अपने भीतर उम्मीद लेके आओ कि मैं होप लेके आओ कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए ज़िंदगी में कुछ अलग पड़ा है जो कि बहुत अच्छा है मेरे लिए। अगर आपकी लाइफ में आप अभी स्टक हो, आपको लो फील हो रहा है, लो एनर्जी में हो, बुरा लग रहा है ज़िंदगी से, आप खुश नहीं हो ज़िंदगी से, सो यू कैन चेंज इट। यू हैव द पावर टू चेंज एवरीथिंग। बस आपको बिलीव करना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। यू मस्ट बी एफर्टफुल पर्सन। आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। एफर्ट मतलब काम में एफर्ट नहीं बोल रहा हूँ, काम का एफर्ट तो अलग चीज़ है। काम तो करना पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि आपको सही काम चूज़ करना पड़ेगा। आपको बहुत सारी न्यू चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी उससे पहले कि आपको आपका फेवरेट काम मिल सके। आपको अपने मन का काम ढूंढना है, उसी में आपको सफलता मिलेगी। अगर रोनाल्डो को कह दिया जाता तू बैट जाके पकड़ और क्रिकेट खेल, तो शायद आज रोनाल्डो इतना बड़ा नहीं होता। और अगर सचिन तेंदुलकर साहब को अगर कोई बोल देता आप फुटबॉल खेलिए, तो शायद सचिन तेंदुलकर को कोई नहीं जानता आज। सो वही करो जो आपको लगता है कि मेरे लिए सही काम है। आप अब जो करते हो जिसमें मजा आता है उसको पैशन बनाओ। मजा आना चाहिए बस काम में, और आप बिल्कुल सफल होंगे यार। जस्ट ये 5 चीज़ों का ध्यान दें कि पहला है डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। चेंज योर परसेप्शन टूवर्ड्स द थिंग। आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी, और आपको एनर्जी को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। एनर्जी यानी आपका थॉट प्रोसेस। एनर्जी मीन्स एवरीवेयर व्हाटएवर यू आर एनकाउंटरिंग विद, इट्स ऑल एनर्जी। सो चेंज इट। आपके पास वो पावर है आपके थॉट प्रोसेस में।